च सुरेंद्र च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, बंदामि रिट्ठ नेमिं पासम तह बद्ध मानम च। जैन परंपरा में 24 तीर्थंकरों की बात बताई गई है। वर्तमान अवसर्पिणी और इस भरतक क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ हुए। 24वें व अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान हुए, महावीर स्वामी हुए। बीच के 22 तीर्थंकरों में अंतिम यानी 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ हुए। आज पौष कृष्णा दशमी है। भगवान पार्श्व से जुड़ा हुआ दिन पार्श्व जयंती, महावीर जयंती भी हम मनाते हैं और यह पार्श्व जयंती। भगवान पार्श्व के प्रति ज्यादा लोकप्रियता भी लग रही है। ज्यादा मतलब है जितनी लोकप्रियता लग रही है। और भगवान पार्श्व को पुरुषादानीय एक विशेषण या एक उल्लेख भी प्राप्त है। पुरुषादानीय भगवान पार्श्व, पुरुषों के लिए आदरणीय, सम्माननीय, ग्रहणीय। इतना तो हम देख सकते हैं, पूरे भारत में जितने जैन तीर्थंकरों के मंदिर हैं, शायद भगवान पार्श्व के जितने मंदिर मिलेंगे और तीर्थंकरों के इतने तीर्थंकर संभवतः नहीं मिलते। अब वो न तो पहले तीर्थंकर हैं न अंतिम तीर्थंकर हैं, पर मंदिर जितने भगवान पार्श्व के मिलते हैं, अनेक नामों से, शंकेश्वर, वो नाम भले अलग, पार्श्वनाथ के नाम से इतने मंदिर हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि भगवान पार्श्व के नाम से ये मंत्र स्तोत्र भी जितने मिलते हैं, उतने अन्य तीर्थंकरों के लिए मिलते हैं। यानी भगवान ऋषभ के लिए कुछ मिल जाए, भगवान महावीर के लिए मिल जाए, बाकी भगवान पार्श्व के सिवाय और तीर्थंकरों के संभवतः कोई स्तोत्र ज्यादा विशेष कोई शायद नहीं मिले। पर भगवान पार्श्व के जितने मिलते हैं, उतने मंत्र स्तोत्र भगवान ऋषभ के भी हैं या नहीं? भगवान ऋषभ के भी इतने कोई स्तोत्र मंत्र हैं, यानी भगवान पार्श्व के कितने हैं? कल्याण मंदिर है भगवान पार्श्व से जुड़ा हुआ, जहां कमठ का भी उल्लेख है। भगवान पार्श्व के साथ कमठ और धर्मेंद्र दोनों मानो जुड़े हुए हैं। आसातना न हो कि कमठ जहां थोड़ा कष्ट देने वाला, तो धर्मेंद्र मानो भक्ति करने वाला। महापुरुषों के भी कोई कोई विरोधी कह दे, कुछ भी कह दे, कोई कोई जीव, मनुष्य हो, देव हो, तीर्थंकरों के, महापुरुषों के भी कोई कोई विरोधी भी हो सकते हैं। तो भगवान पार्श्व के भी आसाधना ने वो विरोधी के रूप में थोड़ा माने तो कमठ थोड़ा विरोधी के रूप में। तो पर भगवान पार्श्व की समता कैसी? कहा गया है, कमठे धरणेन्द्री च स्वोचिते कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ
श्रियोस्तु वह, श्रियेस्तु वह। कि कमट हो चाहे धर्मेंद्र हो, वो अपना अपना काम अपने लायक या अपना अपना काम कर रहे थे, पर प्रभु पार्श्वनाथ है वो तुल्य मनोवृत्ति समता भाव वाले रहे। ऐसे पार्श्वनाथ हमारा कल्याण, हमें श्री देने वाले जो भी श्री के लिए है। उपसर्ग हरम, उपसर्ग हर स्तोत्र, उपसर्ग हरम पासम, पासम बंदामि कम घन मुक्कम, विष हर विष निन्नासम, मंगल कल्याण आवासम, विष हर फुलिंग मंतम, कंठे धारे जो सया मनुओ, तस्य गह रोग मारी दुष्ट जरा जंती उपसामम। चिट्ठौ दूरे मंतो तुझपना मोवि बहु फलो होई, नर तिरिये सुवि जीवा पावंति न दुख दोहग्गम। तुह सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप्प पाय बभहि ए, पावंति अविघ्नेणम जीवा अयरामरम थानम। ए संथु ओ महायस भक्तिभर निभरेण हिय एण, ता देव दिज्ज बोहिम भवे भवे पास जिन चंद। ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमि ऊण पास विषहर वसह जिन पुलिंग ह्रीम श्रीम नमः। उपसर्ग, उपसर्ग हर स्तोत्र तो भगवान पार्श्व से जुड़ा हुआ है। और कई छोटे और कई मंत्र हैं जो भगवान धर्मेंद्र पद्मावती सहिताय, ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय धर्मेंद्र पद्मावती सहिताय, यानी धर्मेंद्र पद्मावती भगवान पार्श्व से जुड़े हुए हैं। तो तीर्थंकरों के अपने शासन देवता हैं, तो ये देव जगत भी तीर्थंकरों की सेवा से, तीर्थंकरों की भक्ति से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो आज यह पार्श्व जयंती है, 23वें तीर्थंकर की ये जयंती। तो ये तीर्थंकर दुनिया में होते हैं, ये दुनिया के लिए मानो अच्छी बात है। दुनिया में सारे सामान्य सामान्य आदमी ही हो जाएं तो सामान्य बात है, पर सामान्य आदमी ही नहीं, कोई कोई असामान्य असाधारण विशिष्ट महापुरुष पैदा होते हैं, वो दुनिया के लिए अच्छी बात है। अब सृष्टि में अंधकार ही अंधकार रहे तो कठिनाई हो, पर सूर्य आता रहता है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। ये महापुरुष रूपी सूर्य भी दुनिया में पैदा होते हैं, फिर कभी चले जाते हैं, अदृश्य या अस्त या अपने स्थान पर मान लो चले जाते हैं, पर होते रहते हैं महापुरुष। तो यह दुनिया का भाग्य माने, संतन होते जगत में जल जाता संसार। ये संत हैं, संत भी महान संत, पार्श्वनाथ जैसे तो बहुत ही महान संत हैं। उनके उपदेश होते हैं, प्रवचन होते हैं, देशना होती है, लोग सुनते हैं, तो कितनों को मार्गदर्शन मिलता होगा। और फिर उनकी वाणी ग्रंथों के रूप में हो जाती है, तो ग्रंथ पढ़ने में आते हैं, तो ग्रंथों को पढ़ते रहो, सैकड़ों वर्षों तक पढ़ने वाले पढ़ते रहो, जब तक वे ग्रंथ रहें। तो ग्रंथों को पढ़ने से भी ज्ञान मिल सकता है। तो भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर हुए इस अवसर पिणी के इस भरत क्षेत्र में। उनसे ठीक पहले भगवान पार्श्व हुए नाग नागिन का जोड़ा। जब लगा कि इस लकड़े में नाग नागिन का जोड़ा है, और उसका उनका भी मानो उद्धार हो गया, और धर्मेंद्र पद्मावती की बात भी है। तो ऐसे प्रभु पार्श्वनाथ की जन्म जयंती, उनकी स्तुति में एक अच्छा गीत है, प्रभु पार्श्व देव चरणों में, प्रभु पार्श्व देव सत सत प्रणाम हो, मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक।
जिन देव इस रसना में, जिन देव इस रसना में, तेरा ही नाम हो मेरे मानस के स्वामी। तुम एक धाम हो, तुम एक, तुमसे न राग रति क्यों द्वेष और से, क्यों द्वेष, यह बीत रागता तेरी, मेरा विश्राम हो मेरे मानस के स्वामी। तुम एक, कैसे बनूं मैं उर्ऋण उपकार से, अहो चरणों में भले पनैया, यह मेरी चाम हो मेरे मानस के स्वामी। तुम एक हो, तुम एक, एक बार पारस हत भाग्य जो रहा, हत भाग्य जो रहा। अब सच्चा पार्श्व बनूं मैं, अब बस वैसा काम हो मेरे मानस के स्वामी। तुम एक, नस नस में बस रहे हो रस जो कवित्व में, रस भगवान भक्त तुलसी, भगवान भक्त तुलसी के तुम ही राम हो मेरे मानस के स्वामी। तुम एक धाम हो, तुम एक, प्रभु पार्श्व देव चरणों में, प्रभु पार्श्व देव चरणों, सत सत प्रणाम हो मेरे मानस के स्वामी। तुम एक धाम हो, तुम एक धाम।
पार्श्वनाथ जयंती, पार्श्व जयंती पौष कृष्णा दशमी, और आज के दिन हमारा यहाँ मांडा गांव में आना हुआ है। और ये मांडा आचार्य भिक्षु से भी जुड़ा हुआ गांव है, मांडा गांव। और मांडा गांव आशो जी मांडा गांव आशो जी स्वामी जी का व्याख्यान है। और कैसे स्वामी जी ने एक प्रतिबोध मानो प्रतिबोध दिया कि आज तो मैं देखूं तो कोई नींद लेने वाला दिखाई नहीं दे रहा है पुरुषों में, अभी कोई नींद लेने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। और दिखाई दे भी तो हम तो बीच में टोके या न टोके, मतलब स्वामी जी ने तो फरमा दिया, तो हम तो कोई नींद लेता भी हो तो बखान के बीच में किसी का नाम लेकर के कहने का भी क्रम करें कि न करें। पर स्वामी जी ने तो अपने उस जमाने की बात, हालांकि जमाना कोई भी हो, कहना हो तो आज भी संकेत कर सकते हैं। तो मानो कि स्वामी जी का क्या स्वाभिमान जागा के प्रतिबोध देने का कि नींद भी लेना और मुझे झुटलाना भी, मैं कह रहा हूं तो मुझे झुटलाना भी। तो झूठ का तो पर्दाफाश होना चाहिए ना कि झूठ है, झूठ का पर्दाफाश, जो भी उनका बड़े माँ उनका चिंतन था कि पर्दाफाश करना कि सच्चाई सामने तो आए ना क्या हो रहा है। तो फिर नींद शुरू हो गई। तो इस बार स्वामी जी ने फरमाया, आशो जी रहे हो क्या? नहीं महाराज, नहीं महाराज, तो वो झूठ सामने आ गया कि नींद ले रहे हैं। तो खैर वो गुरु हैं, स्वामी जी हमारे गुरु थे। तो गुरु तो चोटी भी पकड़ ले, गुरु तो कान भी पकड़ ले, भी गुरु को तो अधिकार है, गुरु कान भी पकड़ सकते हैं। गुरु कहीं चोटी तो गुरु हाथ में दीक्षा होती है तो वो चोटी के बाल भी लिए जाते हैं। तो जो गुरु है शिष्य है, तो गुरु कान भी पकड़ सकते हैं, गुरु कभी दंड भी दे सकते हैं, गुरु कभी किसी रूप में उलाहना भी दे दे। और गुरु के हाथ में चोटी भी। तो स्वामी जी तो हमारे धर्म संघ के पहले गुरु थे। तो ये मांडा गांव और आशो जी तो यहाँ आज आना हुआ है। और ये यात्रा सिरियारी के पास में ही मांडा नीमली होते हुए मांडा आना हो गया। और मांडा गांव में भी खूब धार्मिक भावना अच्छी बनी रही, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, अपने जैन धर्म में नवकार मंत्र, सामायिक स्वाध्याय आदि है, तपस्या आदि आदि, वो अच्छा कहीं भी रहें, यहाँ रहें बाहर रहें। अब यहाँ तो कितने घर होंगे बाहर रहने वाले, जहाँ भी रहें तो धर्म साथ में रहे। धर्म हमेशा कहीं भी जाएं कहीं भी रहें। धन चाहिए तो धर्म भी तो जिंदगी में चाहिए। धन और धर्म, धन तो इस जीवन तक का मान लें, धर्म तो आगे भी काम आने वाला होता है। तो हमारे जीवन में धर्म रहें। तो मांडा के सभी लोगों में, जैन अजैन सभी में खूब अच्छी धर्म की भावना रहे। और आज पार्श्व जयंती भी है, प्रभु पार्श्व हमारे 24 तीर्थंकरों में 23वें तीर्थंकर, उनके प्रति भी हमारा भक्ति भरा नमन। मांडा गांव में भी खूब धार्मिकता रहे, ऐसी मंगल कामना।